Welcome back, dear students. I hope you all are fine and safe and you all are really enjoying your studies at home. So dear students, in the discussion of magnetism and matter, we have finished magnetic dipole moment of an revolving electron, and I hope you all had done that topic also and you all had prepared your notes. And now today in the discussion of magnetism and matter, we will move ahead and we will discuss magnetic field lines. I know that you all have discussed magnetic field lines in your class 10th, but here again we will discuss magnetic field lines, and after that we will discuss bar magnet as an equivalent solenoid. ठीक है, तो आज हम ये दो टॉपिक इस वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप इसको ऑलरेडी 10th में पढ़ भी चुके हैं. ठीक है, हमारे पास क्या होता है बच्चों, को मैग्नेट होता है. ठीक है, ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल. ठीक है, इस मैग्नेट के सराउंडिंग में बच्चों एक स्पेस होता है. उस स्पेस में अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट आ जाए, आयरन का नीडल आ जाए, कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए, वो क्या करेगा, इस मैग्नेट की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. हम उस स्पेस को क्या बोलते थे, मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे. ठीक है, मान लो क्या है, यहाँ पे कोई आयरन की नीडल है, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई है. हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पे भी क्या है, मैग्नेट का फील्ड है. एक आयरन की नीडल यहाँ रखी है, वो इससे अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो मीनिंग क्या है, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इज इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, स्पेस अराउंड ए मैग्नेट in which its force can be experienced, called मैग्नेटिक फील्ड. उसको हम बोलते थे मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों किसी भी मैग्नेट के अराउंड या करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंड में हमें दिखाई नहीं देता है. उसको आप फील कर सकते हो, यू कैन फील बट यू कैन नॉट ऑब्जर्व, आप देख नहीं सकते हैं उसको. ठीक है, तो किसी वाइट शीट के ऊपर या किसी आपके पास कोई पेपर है, उसके ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम सर्टेन लाइंस ड्रॉ करते हैं, उन्हीं लाइंस को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर 100% मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर 100% आवर ओन कंसेप्ट. ठीक है, हमारा खुद का बनाया हुआ है ये कि मैग्नेट के सराउंडिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन 100% हमारा बना हुआ है. ऐसी कोई लाइन आपको मैग्नेट की सराउंडिंग में नहीं दिखाई देंगी. ऐसे नहीं है कि आप मैग्नेट पकड़ लोगे, उसके सराउंडिंग में देखोगे सर मेरे को तो कोई लाइन ही दिखाई नहीं दे रही है. मैं बता रहा हूँ कि 100% हमने खुद बनाया है कि ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड को समझना है, तो हमने क्या किया, कुछ लाइन्स बनानी शुरू कर दी मैग्नेट के सराउंडिंग में, ताकि हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें. उसी लाइंस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उसको डिफाइन करने के लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 100% इमेजिनरी है बच्चों, 100% इमेजिनरी. ठीक है, बट द फील्ड दे रिप्रेजेंट इज 100% रियल. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर 100% इमेजिनरी बट द फील्ड दे रिप्रेजेंट इज 100% रियल. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, द पाथ along which a unit along which an isolated north pole will move if it is free to do so. बट आइसोलेटेड नॉर्थ पोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम करेंगे कैसे,
तो हम क्या करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक नीडल का यूज करेंगे। जहां जहां उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होता जाएगा वहां पे पॉइंट मार के उन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या है, इमेजिनेशन। बनाई क्यों गई, ये फील्ड क्या है, रियल, ये रियल में होता है फील्ड, ये इमेजिनेशन है। तो ये इमेजिनेशन क्यों बनाई गई, ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके, इसलिए बनाया गया। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी हमने फिर बनाई। आप इसको पॉज करके उतार लें। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने ऑब्जर्व की हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम लिख रहे हैं अभी, प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, बार मैग्नेट का हम केस ले रहे हैं। ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सबसे पहली प्रॉपर्टी, फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी मैग्नेट के बाहर, साउथ पे मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, फर्स्ट प्रॉपर्टी, आउटसाइड द मैग्नेट दे emerge from north pole and merge at साउथ पोल। ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी, आउटसाइड द मैग्नेट। ठीक है, सेकंड, इनसाइड। इनसाइड में क्या होगा बच्चों, बाहर तो नॉर्थ से चल के साउथ पे आगे रुकेंगी, नॉर्थ से चल के साउथ पे आगे रुकेंगी। इनसाइड क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड क्या हो जाएगा, साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड they are from साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ये इनकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। ये इनकी क्या प्रॉपर्टीज है, नोट डाउन करें। अब नेक्स्ट क्या होगा, प्रॉपर्टी थर्ड, no to magnetic field lines, no to magnetic field lines will intersect each other। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को नहीं काटेंगी। मान लो उन्होंने काट लिया, ये दो लाइन एक दूसरे को कट करके चली गई, तो इस पॉइंट पे इस वाली लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट, इस वाले कर्व के लिए इधर टेंजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, टू, नॉट पॉसिबल। तो रीजन क्या हो जाएगा, इफ दे इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैग्नेटिक फील्ड MF विल हैव टू डायरेक्शंस। भाई उसकी तो एक ही डायरेक्शन होती है ना, कॉमा, विच इज नॉट पॉसिबल। वो पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगर पॉसिबल नहीं है तो ये हमारी अजम्पशन क्या थी, रॉन्ग। इसको नोट डाउन करें। फोर्थ प्रॉपर्टी, the tangent at any point on the magnetic field lines will give the direction of magnetic field, will give the direction of magnetic field। मीनिंग क्या है, मान लो ये कोई बार मैग्नेट आपने लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से फील्ड लाइन चली साउथ पे, साउथ पे मर्ज हो जाएंगी, खत्म। आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप क्या कर दोगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे।
सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। आप इनको बच्चों पॉज करके उतारते रहे इन प्रॉपर्टीज को। नेक्स्ट क्या है, ये जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे पे बच्चों क्या करेंगे, प्रेशर भी लगाती है। कैसे, आपने ये तो बड़ी बचपन से ही फील की है ये वाली प्रॉपर्टी। तो आप दो मैग्नेट लेके आते थे सेम पोल पास, आपको लगता था कि बीच में वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। वो क्यों, यहाँ से फील्ड लाइन ऐसे निकली है, यहाँ से भी ऐसे निकल रही है बच्चों, यहाँ से भी ऐसे निकल रही है फील्ड लाइंस, यहाँ पे भी ऐसे निकल रही है फील्ड लाइंस। तो देखने में क्या लग रहा है बच्चों यहाँ पे कि ये लाइन एक दूसरे पे क्या लग रही है, क्या लगा रही है, प्रेशर। सो दीज लाइन एक्सर्ट प्रेशर, वो एक दूसरे पे प्रेशर भी लगाएंगी। आप यहां से देख सकते हो डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है कि वो एक दूसरे पे क्या लगा रही है, प्रेशर। नेक्स्ट क्या है, आपने ये भी देखा होगा कि अगर अनलाइक पोल आएंगे नॉर्थ साउथ, तो यहां से फील्ड लाइन स्टार्ट हो गए इधर, यहां से फील्ड लाइन स्टार्ट हो गए इधर। तो कैसे हो, क्या हो रहा है यहां पे, दीज लाइन्स कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यहाँ पे लाइंस, कैसे, लेंथ वाइज, लॉन्गिट्यूडिनली, लेंथ वाइज को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनली। तो यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है कि लाइन एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कैसे, लेंथ, अलोंग द लेंथ कर रही है, लॉन्गिट्यूडिनली। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, वो आप क्या याद रख सकते हैं कि जिस रीजन में, किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर फील्ड लाइंस को बहुत पास दिखा रखा है, ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर किसी रीजन में फील्ड लाइंस को दूर दिखा रखा है तो वो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक। सो दैट्स व्हाई वी ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ताकि देखने से हम समझ पाएं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आप इसको नोट डाउन करें। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहां पे वो है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। सोलेनोइड तो आपने बच्चों पढ़ ही रखा है, ये तो आपने लोअर क्लासेस में ही पढ़ लिया, 10th क्लास में अच्छे से पढ़ा था, बार मैग्नेट को भी अच्छे से पढ़ा था, सोलेनोइड को भी आपने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो मान लो क्या है बच्चों, हमारे पास एक सोलेनोइड है, ये एक सोलेनोइड है, ये इसमें करंट आ रहा है, ये हर एक लूप में करंट मैंने दिखा दिया। ठीक है, इसमें से मान लो करंट आई आया है, एल इस सोलेनोइड की लेंथ है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहां पे है क्या, मान लो ये आप थोड़े टाइम के लिए जो इस डॉटेड लाइन से इधर की जो कॉइल्स आपको लूप्स दिखाई दे रहे हैं इनको भूल जाओ, तो आपको ये क्या दिखाई देगी, एक लूप। ठीक है, अब इस लूप में करंट भी चल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आपको ये समझना है यहाँ पे ये, उसके लिए आप वो वीडियो देख लें जिसमें हमने डिस्कस किया है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, वो अच्छे से देख लें। तो ये लूप, तो हमने क्या अज्यूम किया, इस डॉटेड लाइन से इधर के लूप्स आप फिलहाल के लिए भूल जाओ। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक लूप दिखाई दे रही है, उस लूप में करंट भी है। ठीक है, तो उसकी एक साइड आपको क्या दिखाई देगी, तो उसकी एक साइड आपको दिखाई देगी साउथ, एक नॉर्थ। जिस फेज से लाइन बाहर निकल रही होगी वो तो आपको कैसा दिखाई देगा, नॉर्थ। तो मीनिंग क्या है, इस सिंगल लूप की वजह से, करंट लूप की वजह से यहाँ पे आप क्या जूम कर सकते हो कि एक मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल है, ये उसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ठीक है, सेम आप इसके लिए जूम कर सकते हो कि यहाँ पे भी एक छोटा है मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। सेम आप इसके लिए जूम कर सकते हो कि यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल रखा हुआ है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। यहाँ पे भी आप एज्यूम कर सकते हो साउथ पोल, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ये टर्न्स आपको मिलेंगे उतने ही आपको क्या मिलेंगे, स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये साउथ, ये नॉर्थ न्यूट्रलाइज, ये नॉर्थ, ये साउथ न्यूट्रलाइज, ये नॉर्थ, ये साउथ न्यूट्रलाइज।
तो अंदर के तो सारे नॉर्थ साउथ न्यूट्रलाइज हो गए, एजिस वाले साउथ नॉर्थ बच गए हैं। तो इन सबको मिला के एक बड़ा बार मैग्नेट आप ज्यूम कर सकते हो। तो क्या बन गया, जो सोलेनोइड था वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, एक बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट हो गया। अगर बार मैग्नेट के इक्विवेलेंट हो गया तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगी कुछ ना कुछ। वो कितनी होगी, m इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया, इतनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगी उसकी। सो दिस इज हाउ अ सोलेनोइड इज इक्विवेलेंट टू ए बार मैग्नेट। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास क्या एक सोलेनोइड है, उसमें कुछ टर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक सिंगल टर्न को मैंने देखा, उस सिंगल टर्न में करंट था, तो वो क्या एक लूप है। तो करंट लूप में, किसी लूप में अगर करंट है तो वो करंट लूप किसके बराबर हो जाता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल के बराबर होगा। तो एक छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल इसकी वजह से, एक छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल इसकी वजह से, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। इन सभी मैग्नेटिक डाइपोल में क्या हुआ, एजिस वाले तो जो पोल्स हैं वो तो न्यूट्रलाइज हो नहीं पाए, अंदर वाले सभी एक दूसरे के न्यूट्रलाइज हो गए। तो ये सब छोटे छोटे डाइपोल मिलके एक बड़ा मैग्नेटिक डाइपोल बन गया। अगर ये लूप सोलेनोइड बार मैग्नेट के बराबर है, इक्विवेलेंट है, तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगी। वो कितनी होगी, जितने इसमें टर्न्स हैं, मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो दिस इज how a bar magnet is equivalent to a solenoid. I hope you enjoy this topic. Thank you very much.